हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल एडुप्रोज। आई एम विश्वास। दोस्तों, एस्टिमेशन ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस वाला सेक्शन पूरा हो चुका है। ठीक है, पैरेलैक्स मेथड वाला उसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से देखा था, उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। अब दूसरा सेक्शन हम लोगों का है एस्टिमेशन ऑफ स्मॉल डिस्टेंसेस। ठीक है, इसी में आपका ओलिक एसिड एक्सपेरिमेंट आने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एस्टिमेशन ऑफ सेक्शन 2.3.2 एस्टिमेशन ऑफ very small distances, size of a molecule। ठीक है, अगेन इसमें हम लोग इनडायरेक्ट मेथड ही पढ़ने वाले हैं। जो आप लोगों को 15 सेंटीमीटर का स्केल जो आप, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें आप सेंटीमीटर के रेंज तक का डिस्टेंस नाप सकते हैं, मिलीमीटर के डिस्टेंस का रेंज नाप सकते हैं। ठीक है, लेकिन मिलीमीटर से अगर छोटा जाना है तो इंस्ट्रूमेंट चेंज कर देंगे, वर्नियर कैलिपर यूज कर लिया। ठीक है, उससे भी जो वर्नियर कैलिपर 0.1 मिलीमीटर नापता है उससे भी छोटा जाना है तो स्क्रू गेज यूज कर लेंगे, अब 0.01 मिलीमीटर तक चले गए। ठीक है, उससे भी छोटा अगर हम लोगों को मेजर करना है कोई डिस्टेंस तो माइक्रोस्कोप यूज कर लिया, और छोटा जाना है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो हो गया इंस्ट्रूमेंट की, ये तो इंस्ट्रूमेंट से हम लोगों ने किया ना। हम लोगों को क्या कोई ऐसा तरीका मिल सकता है क्या जिससे जो है कि हम लोगों को सिर्फ अंदाजा लग जाए कि कितने स्मॉल डिस्टेंस की हम लोग पढ़ाई करने वाले, सिर्फ अंदाजा, एग्जैक्टली नहीं पता करना हमें। ठीक है, एग्जैक्टली हम पता करेंगे और भी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट से पता करेंगे, लेकिन अभी हमें क्या करना है, अभी हमें सिर्फ अंदाजा चाहिए कि आखिर कितने छोटे रेंज ऑफ डिस्टेंसेस की हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे आता है। ठीक है, अब हम लोग यही आने वाले हैं ओलिक एसिड एक्सपेरिमेंट पे। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में कुछ एजम्पशंस हैं। पहली बात, पहला एजम्पशन ये है हम लोगों का कि मोनो मॉलिक्यूलर थिक सरफेस होगा हम लोगों का, सरफेस और लेयर हम बनाएंगे ओलिक एसिड का। ठीक है, ओलिक एसिड क्या होता है? ओलिक एसिड इज अ सोपी लिक्विड। ठीक है, ये क्या है? मोनोमोलिकुलर क्या है? कुछ नहीं है, बस फैंसी नाम है, बहुत बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट इसका। मोनोमोलिकुलर थिकनेस का मतलब कि जो मेरे पास लेयर बनने, जो हम लोग लेयर बनाने वाले हैं मॉलिक्यूल का, उसकी थिकनेस एक मॉलिक्यूल जितनी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल देखो, चीजें ले लेता हूं मैं, जैसे ये मेरे पास दिखाई दे रहा है, ये थर्मोकोल बॉल है। अगर इसको मैं कहूं कि ये मेरा मॉलिक्यूल है, ठीक है, इस मॉलिक्यूल का जो थिकनेस है, ठीक है, इस मॉलिक्यूल का थिकनेस पहले ध्यान से देख लो। ठीक है, ये मॉलिक्यूल है मेरा, अब इस मॉलिक्यूल से मैं लेयर बनाऊंगा। ठीक है, कैसे बनाऊंगा? इन्हीं यही मॉलिक्यूल एक दूसरे के अगल बगल रहेंगे तो लेयर बन जाएगा। ठीक है, देखो कैसे। इस मॉलिक्यूल से हम लोगों ने ये जो मॉलिक्यूल लिया था, एक मॉलिक्यूल था ना मेरे पास, एक मॉलिक्यूल था मेरे पास। ठीक है, एक मॉलिक्यूल, उसको मैं, और उसी के जैसे कई सारे मॉलिक्यूल मैंने अगल बगल रख दिए हैं। ठीक है, तो मुझे क्या मिला है? मुझे एक लेयर मिला है। देखो, एक लेयर मिला है, दिखाई दे रहा है, एक लेयर मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, यहां से देखो। ठीक है, और ये लेयर क्या है? मोनो मॉलिक्यूलर थिक है ये लेयर। ठीक है, जितना डायमीटर एक मॉलिक्यूल का है, उतने ही थिकनेस के बराबर, उतना ही थिक मेरा ये लेयर है। ठीक है, तो ये हो गया मोनोमोलिकुलर थिक लेयर, थिक सरफेस, ये हम लोगों का एजम्पशन है। ठीक है, अब इस एजम्पशन के साथ हम लोग, इस एजम्पशन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया ना मोनोमोलिकुलर थिकनेस? सिर्फ सिर्फ ये फैंसी नेम है, सिर्फ इतना लंबा चौड़ा नाम है, बस कॉन्सेप्ट इतना छोटा सा है, बस देख लो। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड लेंगे। ठीक है,
ये मेरे पास बीकर है, ठीक है, या फिर कोई सा भी फ्लास्क है मेरे पास। इसमें मैंने 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड भरा है, ठीक है, ये है ओलिक एसिड। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग अल्कोहल ऐड करेंगे, ठीक है। सपोज किसी और फ्लास्क से हम लोग इसमें अल्कोहल डाल रहे हैं, ठीक है, ये अल्कोहल है, ठीक है। और कितना अल्कोहल डालेंगे, इतना अल्कोहल डालेंगे कि जो मेरे पास अब सॉल्यूशन बनेगा उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर क्यूब। समझे मतलब, 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड लिया, ठीक है, उसमें अल्कोहल डाल के हम लोगों ने सॉल्यूशन को 20 सेंटीमीटर क्यूब बना दिया, ठीक है। तो बताओ ओलिक एसिड एक 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में ओलिक एसिड कितना है, हैज 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलिक एसिड, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, ठीक है, 0.1। अब हम लोग चलते हैं, अब क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या है, ये स्टेप 1 था हम लोगों का। स्टेप 2 में क्या करते हैं, ये जो सॉल्यूशन बना है ना हम लोगों का ओलिक एसिड और अल्कोहल मिक्स करने के बाद 20 सेंटीमीटर क्यूब का, इसमें से अब 1 सेंटीमीटर क्यूब का, इसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब हम लोग वॉल्यूम लेंगे इस सॉल्यूशन का। ये जो सॉल्यूशन बना हम लोगों का ओलिक एसिड और अल्कोहल मिक्स करने के बाद, इस सॉल्यूशन का हम लोग 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम लेंगे, ठीक है। दूसरा फ्लास्क ले लिया, ठीक है। इसमें क्या है मेरे पास, अब इसमें मेरे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कौन सा सॉल्यूशन, तो ये जो सॉल्यूशन मेरे पास बना था, दिस सॉल्यूशन, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लेंगे इस सॉल्यूशन का, इसमें दोबारा अल्कोहल डाल देंगे, ठीक है, इसमें और अल्कोहल डालेंगे, ठीक है, ये अल्कोहल है, और कितना अल्कोहल डालेंगे, इतना अल्कोहल डालेंगे कि इस सॉल्यूशन, जो हम लोगों का सॉल्यूशन अब बना है, ठीक है, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो जाना चाहिए 20 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। फिर से देखो, 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड लिया, उसमें अल्कोहल डाला, कितना अल्कोहल डाला, इतना अल्कोहल डाला कि हमारे पास जो सॉल्यूशन था उसका वॉल्यूम हो गया 20 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब इसमें से क्या किए, इसमें से ये जो सॉल्यूशन मेरे पास बना है, इसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन लिया, ठीक है, इसको दूसरे फ्लास्क में रखा, ठीक है, और उसमें दोबारा अल्कोहल डाला, कितना अल्कोहल डाला, इतना अल्कोहल डाला कि ये जो मेरे पास नया सॉल्यूशन है इसका फिर से मेरे पास वॉल्यूम हो गया 20 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब चलो बताओ कि ये मेरे पास जो नया सॉल्यूशन बना है, ठीक है, चलो इसको मैं कह देता हूं ये मेरा फाइनल सॉल्यूशन बना है, फाइनल सॉल्यूशन। बताओ फाइनल सॉल्यूशन में ओलिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, फाइनल सॉल्यूशन में ओलिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, मैंने कहा था कि ये पॉइंट ध्यान में रखना, ठीक है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं, 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है, इनिशियल सॉल्यूशन में मेरे पास ओलिक एसिड कितना था, 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, और इसमें से मैंने, इस सॉल्यूशन में से मैंने 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया है, ठीक है। चलो इसको मैं सॉल्यूशन 1 कह देता हूं। देखो इस सॉल्यूशन में मैंने कहा था कि 20 सेंटीमीटर क्यूब के सॉल्यूशन में 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड है, ठीक है। तो और इसमें से मैंने 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया है, तो इसकी 1 सेंटीमीटर क्यूब
1 cm³ ऑफ सॉल्यूशन 1, ठीक है। इसमें कितना ओलिक एसिड होगा, इस सॉल्यूशन में कितना होगा ओलिक एसिड, सिंपल। 20 cm³ में कितना कितना ओलिक एसिड है, 1 cm³। तो 1 cm³ ऑफ सॉल्यूशन में कितना ओलिक एसिड होगा, 1/20 cm³ ऑफ ओलिक एसिड, ठीक है। 1 cm³, 1 cm³ ऑफ सॉल्यूशन 1 हैज 1/20 cm³ ऑफ ओलिक एसिड, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने सॉल्यूशन 1 में हम लोग सॉल्यूशन 1 का 1 cm³ लिया था हम लोगों में, उसमें 20 सेंटी उसमें अल्कोहल डाला, अल्कोहल डाल के 20 cm³ बना दिया। तो फाइनल सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, इसके 20 cm³ ऑफ सॉल्यूशन में ओलिक एसिड कितना है, हैज 1/20 cm³ ऑफ ओलिक एसिड, ठीक है। हेंस 1 cm³ ऑफ फाइनल सॉल्यूशन हैज कितना कितना ओलिक एसिड बताओ, करेक्ट, 1/20 cm³ ऑफ ओलिक एसिड, ठीक है। यानी कि फाइनल सॉल्यूशन के 1 cm³ के वॉल्यूम में हम लोगों का फाइनल सॉल्यूशन के 1 cm³ वॉल्यूम में कितना ओलिक एसिड है हम लोगों के पास, इतना cm³, इतना वॉल्यूम हम लोगों के पास ओलिक एसिड है, ठीक है। लेट मी रब दिस, उसके बाद आगे बताता हूं क्या होगा। यहां तक समझ में आ गया है कि नहीं, ठीक है। नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि मैं चीज़ों को ओवर सिंप्लीफाई नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि फिजिक्स का फन आपके लिए खराब ना हो। अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैं नोट्स इसका जो है कि डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ तक समझते पहले तो जो फाइनल सोल्यूशन हम लोगों का बन के आया था उसका उसके 1 cm³ में फाइनल जो सोल्यूशन बना है इसमें क्या है, ये जो हम लोगों का वॉल्यूम है बना, ठीक है, ये जो हम लोगों का सोल्यूशन है इसमें क्या है, अल्कोहल है, ठीक है, और ओलिक एसिड है, ठीक है। ओलिक एसिड और अल्कोहल के कॉम्बिनेशन से वॉल्यूम बना है, ठीक है। अब इसके 1 cm³ में कितना है हम लोगों का, इसके 1 cm³ में जो हम लोगों ये जो सॉल्यूशन बना है इसके 1 cm³ में हम लोगों के पास ओलिक एसिड कितना है, इतना है, ठीक है, 1/, इतना cm³, ठीक है। क्लियर हो गया होगा ये अभी तक, नहीं होगा तो मुझे कमेंट में बताना। तो अब क्या कर रहे हैं, चलो ये बन गया मेरे पास। अब क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन में से एक ड्रॉप लेंगे, ठीक है, 1 ड्रॉप ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, फाइनल को तो अलग से लिख देते हैं, ठीक है। इसको ले लेंगे, सपोज उस एक ड्रॉप का वॉल्यूम है V, उस एक ड्रॉप का वॉल्यूम है V। अब ध्यान देना आपकी बुक में थोड़ा सा अलग दे रखा है आगे इसके, ठीक है, मैं थोड़ा अलग बताने वाला हूँ, और जब आप बुक पढ़ेंगे और इसको भी देखेंगे तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा पूरा, ठीक है। एक ड्रॉप लेते हैं हम फाइनल सॉल्यूशन का जिसका वॉल्यूम है V कैलकुलेट करने का मैं तरीका बताता हूँ कि एक वॉल्यूम का, एक ड्रॉप का, ठीक है, कैसे वॉल्यूम निकालेंगे। ऐसे निकालेंगे हम लोग एक ड्रॉप की जगह, ठीक है, एक ड्रॉप की जगह हम लोग n ड्रॉप लेंगे, ठीक है, ठीक है।
हर ड्रॉप का वॉल्यूम हम मान लेंगे 20 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, या फिर V है। और एक ड्रॉप हम लोग भले ही एक ड्रॉप का हम लोग भले ही वॉल्यूम ना नाप पाए, लेकिन n ड्रॉप का हम लोग नापेंगे, और सपोज n ड्रॉप का नापने के बाद वो वॉल्यूम आता है हम लोगों के पास 1, ठीक है। तो जितनी बूंदे हम लोगों ने, जितना ड्रॉप हम लोगों ने यूज किया है, हम लोग उसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। V1 हम मेजर कर लेंगे, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है V, तो V यहां से निकल जाएगा कि नहीं आराम से, V इज इक्वल टू V1/n। इजी, चलो ठीक है, लेट मी रब दिस। ठीक है, तो एक ड्रॉप लेंगे फाइनल सॉल्यूशन का, जिसका एक ड्रॉप का हम लोगों का वॉल्यूम है V, ठीक है। तो एक ड्रॉप में हम लोगों का कितना ओलिक एसिड होगा, कितना, तो V/20 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलिक एसिड होगा, ठीक है। पूरा ये यूनिटरी मेथड है, इसमें तो अभी फिजिक्स कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक ड्रॉप ले लिया, एक ड्रॉप लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक अलग से फ्लास्क में या फिर एक अलग से बर्तन में हम लोग पानी ले लेते हैं, ठीक है, ये है वाटर, ठीक है, और इसके ऊपर लाइकोपोडियम पाउडर छिड़क देते हैं, ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा सा लाइकोपोडियम पाउडर छिड़क देते हैं, स्प्रिंकल, ठीक है। और फिर जो एक बूंद हम लोगों ने फाइनल सॉल्यूशन का लिया है ना, अब इसके ऊपर गिरा देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, देखो एक ड्रॉप हम लोगों ने फाइनल सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, उसको अभी अलग रखा है, ठीक है, उसका हम लोगों ने वॉल्यूम V वगैरह निकाल लिया। कैसे निकाला था वो दिखाया था मैंने कि NV इज इक्वल टू V1 से, वो समझ में आ गया होगा, वो समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। हम लोगों ने अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक वाटर लेंगे, एक अलग से बर्तन में वाटर लेंगे, ठीक है, उसके ऊपर लाइकोपोडियम पाउडर छिड़क देंगे, ठीक है, और फिर हम लोग वो जो ड्रॉप लिया है हम लोगों ने ना शुरुआत में, ये उसके ऊपर गिरा देंगे, ठीक है। ये ड्रॉप जो हम लोगों ने लिया है, सपोज ये वो ड्रॉप है हम लोगों के सॉल्यूशन का, 1 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन, ये मैं मैग्नीफाई करके बता रहा हूँ, इतना बड़ा ड्रॉप नहीं होगा, ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन, ये हम लोग इसमें गिरा देंगे। तो जब हम लोग एक ड्रॉप इसमें गिराएंगे इस पूरे अपने सेटअप में, तो क्या होगा, हम लोगों का ये जो ओलिक एसिड का ड्रॉप है ना, ये बहुत तेजी से फैलेगा, ठीक है। अब मैं इसको ऊपर से देखूंगा तो कैसा दिखाई देगा, ठीक है। सपोज ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होगा मेरा, ठीक है, ऊपर से देखने पर ये रेक्टेंगल ही दिखाई देगा, ठीक है। ओलिक एसिड का क्या होगा, ओलिक एसिड सपोज सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में फैल जाएगा, ठीक है, और ये वाटर है, वाटर के ऊपर, ठीक है, ये हम लोगों का ओलिक एसिड का फिल्म बना है, ओलिक एसिड फिल्म फॉर्मेशन, फिल्म पिक्चर नहीं, फिल्म मतलब लेयर, ठीक है, ओलिक एसिड फिल्म बन गया, ठीक है। अब इसमें हम लोगों के सारे एजम्पशन आने वाले हैं दोबारा से, जितना भी हम लोगों ने अभी तक एज्यूम किया है यहाँ तक, ठीक है, वो यूज होने वाला है यहाँ पर। यहाँ तक अगर समझ में आया है तो अब बच्चों का खेल है पूरा पूरा, ठीक है। अब सपोज हम लोगों के पास इनिशियल एजम्पशन क्या था कि हम लोगों का ये जो फिल्म बन रहा है, ये लेयर बन रहा है, इसकी थिकनेस है 1 मॉलिक्यूल, 1 मोनोमोलिकुलर थिकनेस फिल्म बनने वाली है, ठीक है। सपोज वो थिकनेस है हम लोगों के पास T, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग पता कर लेंगे, ठीक है। कैसे पता कर लेंगे, इसका रेडियस नाप लेंगे किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। और ये जो सर्कल बना है तो सर्कल का एरिया पता चल जाएगा, ठीक है। और एरिया इंटू थिकनेस होता है वॉल्यूम, ठीक है, ये एरिया पता चल जाएगा, ठीक है। मैं लिखता हूँ कि पहले हमें पता क्या क्या चलने वाला है, ये एरिया पता चलेगा इस फिल्म का, एरिया ऑफ फिल्म, ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे,
ठीक है। सपोज अगर ये सर्कुलर ना बनता तो ग्राफ पेपर का यूज करके हम लोग एरिया पता कर लेते। ठीक है, एरिया ऑफ फिल्म मिला हम लोगों को, थिकनेस ही निकालना है हम लोगों को, और थिकनेस अज्यूम कर रखा हम लोगों ने टी। तो इस फिल्म का वॉल्यूम कितना है? इतना है, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द फिल्म। वॉल्यूम ऑफ द फिल्म, टी इंटू एरिया ऑफ द फिल्म इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द फिल्म। अच्छा, अभी तक क्या लग रहा होगा कि ये जो हम लोगों का ये जो वॉल्यूम बना है हम लोगों का, ये जो हम लोगों का फिल्म बना है, ठीक है, ये किससे बना है? इस ड्रॉप से बना है। ठीक है, और इस ड्रॉप में क्या था? इस ड्रॉप में क्या था हम लोगों का? इस ड्रॉप में हम लोगों का अल्कोहल था और ओलिक एसिड था, है ना? तो इसका मतलब कि ये जो इस ड्रॉप का वॉल्यूम ही इस फिल्म का एक वॉल्यूम होगा, है ना? लेकिन यही तो ब्यूटी है इस एक्सपेरिमेंट की, कि ये जो हम लोगों का ये जो फिल्म बना है ना, ये ओलिक एसिड फिल्म बना है, जो अल्कोहल है वो इवोपरेट कर जाएगा और हम लोगों के पास सिर्फ ओलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, ओलिक एसिड बच जाएगा, और ओलिक एसिड कितना है इस ड्रॉप में? इतना है। ठीक है, यहां तक समझ में आया था कि नहीं? इतना सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलिक एसिड हम लोगों के पास बच जाएगा। तो इसको किससे इक्वेट करेंगे हम लोग? V से करेंगे या फिर इससे करेंगे? इसको V से, इस वॉल्यूम को हम लोग V से इक्वेट करेंगे या फिर V डिवाइडेड बाय 20 इंटू 20 से, इससे करेंगे। ठीक है, तो यहां से क्या मिल गया हम लोगों को? इसको लिखो, V डिवाइडेड बाय 20 इंटू 20 इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ द फिल्म, थिकनेस ही पता करना हम लोगों को, ठीक है, इंटू एरिया ऑफ द फिल्म। ठीक है, यहां से हम लोगों का T पता चल जाएगा। T कितना हो गया? V बाई 20 इंटू 20 बाई 1 बाई एरिया ऑफ द फिल्म। ये पूरा समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब क्वेश्चन जो आप लोगों को मिलेगा उसमें जो है कि दे देगा थोड़ा बहुत चेंज करके, ठीक है, लेकिन आप लोग प्रॉपर यूनिट का ख्याल रखते हुए आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, इन सब का ध्यान रखते हुए आराम से आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है, अगर इतना सब समझ में आ गया है तो इसको मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को एस्टिमेट करना है, सिर्फ एस्टिमेट करना है। ठीक है, कि हम लोग कितना, आखिर कितना स्मॉल डिस्टेंस का हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए हम लोगों के पास है ओलिक एसिड एक्सपेरिमेंट। ओलिक एसिड एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं? 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड का लेते हैं, ठीक है, उसमें अलग से अल्कोहल डालते हैं, इतना अल्कोहल डालते हैं कि जो दोनों का सोल्यूशन बना हम लोगों का अल्कोहल प्लस ओलिक एसिड का, वो 20 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर क्यूब जो हम लोगों के पास सोल्यूशन बना है, इसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब लेंगे। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया, अलग किया उसको, ठीक है, उस नए बर्तन में डाला और उसमें फिर जो है कि और अल्कोहल डाला, क्या, ताकि फिर जो अब नया सोल्यूशन बना है हम लोगों के पास, उसका वॉल्यूम कितना हो जाए? फिर से 20 सेंटीमीटर क्यूब हो जाए। तो ये जो नए वाला हम लोगों का जो बना है सोल्यूशन दूसरा स्टेप में, उसको हम लोगों ने कहा फाइनल सोल्यूशन है ये हम लोगों का। ठीक है, और फाइनल सोल्यूशन के 1 सेंटीमीटर क्यूब में हम लोगों के पास कितना ओलिक एसिड होगा? 1 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 20। कैसे आया था वो मैंने पूरा इसको एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं? इसका एक ड्रॉप लेते हैं, एक ड्रॉप का हम लोग डिटरमाइन करेंगे वॉल्यूम V। ठीक है, एक ड्रॉप का वॉल्यूम ये V कैसे डिटरमाइन किया गया वो भी मैंने अभी बताया था। V डिटरमाइन किया, फिर उसके बाद क्या किया हम लोगों ने? वो एक अलग बर्तन में क्या किया? पानी लिया, उसके ऊपर लाइकोपोडियम पाउडर छिड़का। ठीक है, फिर एक जो बूंद हम लोगों ने अलग किया था उसको उसमें छोड़ दिया, उस पानी में। पानी में छोड़ते ही क्या होगा? एक सर्कुलर फिल्म बन जाएगा, नहीं तो अप्रॉक्सीमेटली सर्कुलर फिल्म बन जाएगा। ठीक है, उसका एरिया हम लोग मेजर कर लेंगे। ठीक है, उसका थिकनेस हम लोगों ने अज्यूम किया है T है। ठीक है, थिकनेस ही निकालना हम लोगों का एम है। ठीक है, इस पूरे एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, एरिया और थिकनेस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा हम लोगों को उस फिल्म का। ठीक है, और उस फिल्म में हम लोगों का सिर्फ ओलिक एसिड बचा है, क्योंकि उसके जो ड्रॉप है उसमें ओलिक एसिड जो था वो इवोपरेट कर जाएगा। ठीक है, कितना ओलिक एसिड था? तो इतना ओलिक एसिड था।
अब दोनों को इक्वेट कर दिया, ठीक है, और यहां से हम लोगों ने थिकनेस निकाल लिया। ठीक है, ये थिकनेस हम लोगों का लगभग 10⁻⁹ मीटर के ऑर्डर का आता है। ठीक है, ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो। कमेंट में मुझे बताना समझ में आया कि नहीं। ठीक है, ओके।